अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, क्या उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और अभी रात का टाइम था, इशा की नमाज़ पढ़ के हम लोग निकले थे थोड़ा बाहर शॉपिंग के लिए, कुछ चीज़ें देखनी थी। और ये हम लोग जा रहे थे रास्ते में, तो यहाँ पे हम अबाया की शॉप पे पहुँचे। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे अबाए लगे थे। कुबा बाज़ार है, अगर कोई आए तो वो याद रखे कि कुबा बाज़ार है, उसमें बहुत अच्छी ऑफ़र्स और बहुत रीज़नेबल प्राइस पे चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पे अबाए इनके बहुत अच्छे थे। फिर ये हम आगे जाए नमाज़ वाली शॉप पे जाए नमाज़ ख़रीदे कुछ। और जाए नमाज़ आपको नज़र आ रहे हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारे जाए नमाज़ थे। और बहुत मज़ा आ रहा था। बस यहाँ मदीने की रौनक के साथ गलियाँ देख रहे थे, बहुत रौनक थी मदीने में, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये कुछ कैब्स थी नमाज़ पढ़ने के लिए। और उसके बाद ये मैं कैब पहन के ट्राई कर रहा था कि मैं किंदा लग रहा तो मैं वड्डी लग रही सी तो एनी हाउ इसके बाद फिर हम लोग आके ये दुपट्टा वगैरह लेडीज़ के कुछ शॉपिंग करनी थी। ये उस शॉप पे बंगाली शॉप थी, इनके पास भी अच्छी चीज़ें थी। और यहाँ पे मैंने ये इनकी एनर्जी ड्रिंक ली, इसका नाम था कुछ कोला करके कुछ समथिंग। तो मैं यहाँ पे साथ डील भी कर रहा था, बातें भी कर रहा था और वीडियो भी बना रहा था आप सब के लिए। इनके बाज़ार की, मदीना के बाज़ार की बहुत अच्छी चीज़ें थी और बहुत अच्छा लगा मुझे। और सच बताएं, मदीना में तो वैसे ही बहुत बहुत मज़ा आता है, बहुत सुकून और पुरअमन लोग होते हैं। भाई अभी बुलाते हैं अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक भाई फॉलो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। अच्छा जी दोस्तों, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੀ ਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ध्यान अली ਰਿਹਾਨ ਅਲੀ ਭਾਈ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ जी ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਫॉलो ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। बहुत मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਆਊਟ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਕੜਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ कोई चाय पानी करने हैं, फिर तानू दसते हैं। अच्छा तो दोस्तों, वो लोग चले गए हैं कहीं और कुछ खाने पीने, और अभी तहज्जुद का टाइम हो रहा था तो मैंने बोला आप लोग जाओ खा पी के आ जाओ। और मैं अभी मस्जिद नबवी जा रहा हूँ दोबारा वापस, और क्योंकि नमाज का टाइम था तो मैंने कहा आप खा पी आओ और मेरे लिए कुछ ले आना आते हुए। तो वैसे भी मुझे इतनी भूख नहीं थी, मैंने रात में खाना खाया हुआ था। तो अभी तहज्जुद का टाइम है और मैं जा रहा हूँ मस्जिद में। दोस्तों सुबह मैं आपको दिखा रहा था, जिस टाइम मैं जा रहा था तहज्जुद का टाइम था वो, फिर मैं फजर पढ़ के वापस आया था। रोज़ा मुबारक की ज़ियारत की फजर के बाद, और जन्नतुल बकी में नहीं जा सका, रश था बहुत ज़्यादा। तो इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि कल ज़रूर जाऊँ और आपको साथ साथ दिखाता हूँ। अभी तो असर की नमाज़ के बाद का टाइम है, क्योंकि ज़ोहर और असर में मैं नहीं के, तो होटल में थोड़ी देर रेस्ट किया, आराम किया और खाना शाना खा के अभी हम वापस हैं। अभी हम इशा के बाद आएंगे और आपको भी साथ साथ दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हम लोग रोज़ा रसूल पे गए हैं दोबारा असर की नमाज़ के बाद, और सलाम पेश किया है।
और अब भी हमें किसी ने बताया था, बाहर हम खड़े थे, कि असर के बाद भी जन्नतुल बकी का टाइम होता है। तो अभी मैं और आकिब जो हैं वो हम लोग जा रहे हैं जन्नतुल बकी में। अगर तो खुली है तो देखते हैं कि उसका गेट होगी, है उम्मीद, क्योंकि हमें किसी ने बोला है कि आप जाएं इस टाइम वो ना गेट ओपन होगा। तो क्राउड, ये रियाजुल जन्ना की अपॉइंटमेंट है जिन लोगों की, ये उस चीज़ का क्राउड है, अपना वो QR कोड वगैरह स्कैन करवा रहे हैं। इसीलिए अभी आजकल बिजी जा रही है ना, परमिट नहीं मिल रहा, जो आप बाहर हैं अभी नहीं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने परमिट जो है ना वो दुबई से ही ले लिया था आकिब। चला गया हूँ एक दफ़ा, परमिट के साथ जाना है। माशाल्लाह इसकी किस्मत देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इसने 6 नफल अदा किए हैं, 3 दफ़ा जा चुका है, तीनों दफ़ा 2-2 नफल अदा करके आया है और बग़ैर परमिट के। किस्मत है इसकी। मैंने जब पिछली दफ़ा आया था 2018 में, तब अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती थी, तब मैंने भी नफल अदा किए थे। अभी तो मैं दुबई से ऐप डाउनलोड की थी, नुस्क ऐप, तो वहाँ से परमिट लिया था। और मेरा 20th को है, हाँ जी, मेरा 20 सितंबर को है अपॉइंटमेंट, सुबह 6 बजे। तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, क्योंकि उस टाइम कैमरा तो नहीं होगा, आपको दिखा तो नहीं सकते। देखूंगा अगर ब्लॉग शूट हो सका तो इंशाल्लाह। दोस्तों, मैं तो आकिब से आपका इंट्रोडक्शन नहीं करवाया अभी तक इतने दिनों से। आकिब मेरा भांजा है, छोटा भांजा है, और बड़ा जो है वो आसिम है, ये छोटा आकिब है। और मामा भांजा एक जितने ही लगते हैं हम। माशाल्लाह इनकी हाइट लंबी है काफ़ी बच्चों की, और माशाल्लाह अल्लाह इनको बुरी नज़र से बचाए। और अच्छा दोस्तों, हम लोग आए थे जन्नतुल बकी में और गेट क्लोज़ है। चलें कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फजर के बाद। इंशाल्लाह फजर के बाद। मैं तो सुबह होके गया था, फजर के बाद ओपन था, फिर उधर ही पता चला है कि असर के बाद। हाँ, असर को हुए भी तो काफ़ी 1 घंटे 1.5 घंटा हो गया है, तो हम लोग को लेट पता चला था, लेकिन इंशाल्लाह माशाल्लाह हम आ गए हैं म्यूज़ियम के अंदर वाली साइड पे। यहाँ पे ये आपने टिकट लेनी है, वहाँ पे अपना QR स्कैन करवाना है और अंदर एंटर होना है। और आई वॉज थिंकिंग कि चीज़ें शायद वो सामने पड़ी होंगी, या वो जैसे शीशे में होती हैं म्यूज़ियम में रखी होती हैं, तो उस तरह से होंगी, लेकिन नहीं, किसी ने बताया है कि वो डिजिटल स्क्रीन पे आपको सारा दिखाएंगे और उसी पे वो एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इस तरह तो हम YouTube पे भी देख सकते हैं। चलें, आई वॉज थिंकिंग कि वो सब सामने होगा। तो दोस्तों, अगले दिन सुबह फजर की नमाज के बाद मैं जन्नतुल बकी में आया और बहुत अच्छा लगा, और खुशकिस्मती समझी अपनी कि मुझे अल्लाह ताला ने आना नसीब किया यहाँ। और बहुत क्राउड था, बहुत रश था सुबह, सब लोग फजर के बाद, और बहुत लंबा ये एक राउंड सर्कल होता है, और यहाँ से रोज़ा बहुत प्यारा लग रहा था, गुंबद नज़र आ रहा था और बहुत खूबसूरत व्यू था। तो मैंने कुछ कैप्चर कर ली आप लोगों को दिखाने के लिए। तो अल्लाह ताला सबको यहाँ आना नसीब करे, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।